फ्रेंड्स, विंटर में सक्यूलेंट्स को ग्रो करना काफ़ी इजी होता है। इस समय हमारे सक्यूलेंट्स को ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और समर के कंपैरिजन में विंटर में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। और कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो गर्मी में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और कुछ ऐसे सक्यूलेंट्स प्लांट हैं जिनकी ग्रोथ और फ्लावरिंग भी होती है सर्दियों में। फ्रेंड्स, मैं हूँ नाज़मा, आपकी गार्डनर दोस्त, और आप देख रहे हैं नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सक्यूलेंट्स प्लांट के बारे में जो सर्दियों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। कुछ की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है सर्दियों में। तो आज मैं उन सक्यूलेंट्स की केयर टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरे कुछ सक्यूलेंट्स हैं जिनमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं कुछ हवर्थिया प्लांट है जो एक हार्डी सक्यूलेंट प्लांट है। और ये वैरायटी आप अगर अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो अगर आप बिगिनर भी हैं तो इसे आप बचा पाएंगे। प्लांट को सिर्फ ओवर वाटरिंग से बचाएं और डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। आप इसे संडे सॉइल में लगा सकते हैं और कोई भी पोरस एलिमेंट्स जैसे परलाइट, पेबल्स, गार्डन सॉइल, वेल ड्रेनिंग मिट्टी में आप इसे लगाएं तो आपका प्लांट चलता जाएगा और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। हवर्थिया को आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगाते हैं तो ये आसानी से ग्रो करते हैं। और आपको जितने भी सक्यूलेंट प्लांट हैं उनको छोटे पॉट में ही लगाना चाहिए क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पॉट्स में मेरे लगे हुए हैं, सेरामिक पॉट में भी ये चलते हैं। बस आपको ओवर वाटरिंग से इसे बचाना है। और इंडोर में अगर आप इसे रखते हैं तो 15 दिनों पर भी पानी देंगे तो काफ़ी होगा। सक्यूलेंट प्लांट की गमले की मिट्टी में फंगस से बचाने के लिए आप गमले की मिट्टी की सफाई करते रहें गमले में, और इसके जो लीव्स होते हैं उनको भी आप समय समय पर साफ करते रहें। आपका जो सक्यूलेंट प्लांट है जल्दी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, अगला जो हमारे गार्डन में लगा हुआ है वो है कलांचो। एक सक्यूलेंट वैरायटी का परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती है और विंटर सीजन में बहुत ही हैवली ब्लूमिंग होती है। नवंबर से लेकर ऑलमोस्ट अप्रैल तक इसमें बहुत ही अच्छे ब्लूमिंग करता है और काफ़ी सारी वेराइटीज़ में भी ये होते हैं। और एक बार इसमें फ्लोरिंग होने के बाद ये महीने 2 महीने तक इसके फ्लावर इसमें बने रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगते हैं। और इसमें एक होता है सिंगल पेटल वाली वैरायटी, और कलांचो का देसी वैरायटी होता है ये, और इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं। और एक होते हैं हाइब्रिड वैरायटी जिनमें गुच्छों में फूल आते हैं और काफ़ी बड़े साइज में इनके फ्लावर्स आते हैं जो कि विंटर में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। कलांचो के नए नए प्लांट तैयार करना बहुत ही आसान है। आप इसे पत्तियों से भी तैयार कर सकते हैं और सिर्फ इनके पत्ते को सिंपल रेत में डाल देंगे तो भी धीरे धीरे रूट बॉल डेवलप होंगे और आपका छोटा सा प्लांट तैयार हो जाएगा। लेकिन यह बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है और इससे बेस्ट होता है कि इसकी कटिंग से हम नए पौधे तैयार कर लें। इसकी कटिंग से पौधे तैयार करना बहुत ही आसान है। आपके पास अगर पिछले साल का पौधा है या नहीं भी है तो कहीं से भी आप इसकी कटिंग ले लें और इससे आप आसानी से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ली है, यहाँ पे मेरे पिछले साल के प्लांट्स थे और इनकी 5 से 6 इंच की कटिंग को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसे इमिडिएटली बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसे जो स्टेम होते हैं उसमें कट करने के बाद सैप निकलते हैं। अगर हम इनको डायरेक्ट इसी तरह से लगाते हैं तो फंगस लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको कट करने के बाद इसके नीचे से कुछ पत्तियों को रिमूव करके 24 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसे सैंड में लगा सकते हैं या फिर आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। कटिंग्स को लगाने के बाद हमें शेडी एरिया में इसे रखना है। और सक्यूलेंट्स वैरायटी का प्लांट है तो इसे आप लीफ से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे पौधे इनके पत्तियों से बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पॉट भरा हुआ है और ये सिर्फ हमने लीफ से ही प्रोपेगेट किए हैं। कटिंग्स को हम जब भी लगाते हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आए या शेडी एरिया में हमें रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वेस्ट बॉटल्स में कलांचो की कटिंग को लगाई हुई है और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये फ्रूट क्रेट में भी लगाए हुए हैं और इसमें सीडम प्लांट भी लगे हुए हैं जो काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं विंटर्स में भी। इनकी रूटिंग हमेशा नोड एरिया के पास से ही होती है। अगर इनको आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा देते हैं तो ये इजीली सर्वाइव करते हैं और इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। इसे बहुत ज़्यादा देखभाल की और फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस इनको आप तेज़ धूप से बचाना है। तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं और सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप ही इनके लिए काफ़ी होती है।
अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करे आपका प्लांट, तो इस प्लांट को फुल 13 से 14 घंटे की छाया मिलनी ज़रूरी होती है। अगला जो हमें काम करना है, इसमें जो इनके सूखी हुई पत्तियां हैं उनको समय समय पर निकालते रहना है और इनकी पिंचिंग करते रहना है। अगर आप इसमें पिंचिंग करते रहेंगे, जब तक इसमें फ्लावर बड ना बने आप इनमें पिंचिंग करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा बुशी होगा और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे मैंने पिंचिंग करने के बाद मेरे पौधे की कंडीशन किस तरह से है, कितने ज़्यादा घने हुए हैं हमारे पौधे। तो ये काम आप ज़रूर करें। बात करें इस प्लांट की वाटरिंग की, तो इस प्लांट में पानी हमें बिल्कुल कम देना है। इसमें आप 2 से 3 दिन बाद भी पानी दे सकते हैं। बहुत ही लाइट मॉइस्चर इसमें बनाकर रखना है। जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूखी दिखे उसके बाद ही आपको पानी देना है। ये सक्लेंट होता है और इनकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, तो ज़्यादा अगर हम इसमें पानी देंगे तो इनके रूट रॉट भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम इसमें पानी दें तो पत्तियों के ऊपर से या फूलों के ऊपर से पानी कभी भी नहीं देना है। दोस्तों, अक्टूबर मंथ में हमने इनकी कटिंग लगाई थी और अभी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है और इनमें छोटी छोटी कलियां बनना भी स्टार्ट हो गई। देसी वैरायटी है। अगर हम इसे अच्छा सॉइल मीडियम में लगाते हैं तो यानी कि वेल ड्रेनिंग मिट्टी में लगाते हैं तो प्लांट हमारा ख़राब नहीं होता है, रूट रॉट नहीं होता है। और ऐसी जगह पे रखें जहाँ सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप मिलती रहे, तो पौधा हमारा बहुत ही अच्छे तरह से ग्रो करता है। इसके लिए हमें सॉइल मीडियम में सैंड लेना है 30%, कोकोपीट लेना है 30%, वर्मी कंपोस्ट 20% और चारकोल लेना है 10%। और इसके बाद आप बोन मील भी इसमें मिला सकते हैं, नीम खली भी मिला सकते हैं 5%। ये देखिए दोस्तों, अब येलो हाइब्रिड कलांचो प्लांट में कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं और जब पूरी फूल इनमें खिल जाएंगे तब आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। पूरा ही गमला हमारा फूलों से भर जाएगा और लगभग 150 से भी अलग अलग तरह की वैरायटीज़ इनकी होती हैं और इनकी पत्तियों के जो शेप होते हैं वो भी अलग होते हैं। हाइब्रिड और देसी दोनों की केयर भी एक जैसी ही होती है। और बात करें इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो सीज़न जब इसका स्टार्ट हो जाए तो एक बार इसमें राइस हस्क मिला दें। यह अच्छा फास्फोरस रिलीज करता है और उसमें डिकम्पोज होने के बाद भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं जो अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमारे पौधे को बूस्ट करता है। अब बात करें ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र की, तो आपको लेना है 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जिनको हम उबालते नहीं हैं वो वाली चाय की पत्ती लेनी है। अगर हम यूज टी को धोने के बाद सुखा के उसे भी हम डाल सकते हैं, उसमें हम 3 चम्मच लेंगे, क्योंकि ये वाले चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन से भरपूर होता है और मिट्टी को एसिडिक बनाता है। कलांचों को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है और अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसे डालेंगे तो प्लांट को जला भी सकता है, इसलिए इसकी मात्रा हमें कम ही रखनी है। अब जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है अंडे का छिलका, यानी कि एग सेल्स। ये कैल्शियम का एक रिसोर्स होता है। यहाँ पर आप कैल्शियम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चूना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम इसकी बहुत बड़ी नीड होती है क्योंकि यह एक सेक्युलेंट डेजर्ट प्लांट है। अगला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है सरसों की खली का पाउडर। सरसों खली का पाउडर भी आप इस पौधे में डाल सकते हैं। ये हमारे फ्लावरिंग को बूस्ट करते हैं और जो हमारा पौधा है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। इसमें फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके साथ साथ आप केले के छिलके का पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप भी अपने गार्डन में इस तरह से फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे सकुलेंट फैमिली के प्लांट हमारे गार्डन में अवेलेबल है जो कि बहुत ही इजी टू मेंटेन है, इजी टू केयर है। इसी तरह का ये पौधा हमारा है। इनकी कटिंग से पौधे लगाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, अगला जो सकुलेंट फैमिली का प्लांट है वो है ब्रायोफिलम, यानी कि पत्थर चट्टा। इसे मदर ऑफ थाउजेंड भी कहते हैं। इनकी पत्तियों से बहुत सारे प्लांट हम तैयार कर सकते हैं और ये कलांचो फैमिली का ही एक प्लांट है। इनकी पत्तियां मोटी होती है और पत्तियों में पानी स्टोर रहता है और पानी जमा करने में ये सक्षम है। औषधीय गुणों से भरपूर है और किडनी स्टोन, दाद और जलन में ये पौधा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मैंने इस प्लांट को कटिंग से तैयार किया था और इस वाले फ्रूट किट में इसके कटिंग को लगाया था और हमारा ये पौधा इतना बड़ा हो चुका है तो इसे ट्रांसप्लांट कर रही हूँ और बिना किसी खास खाद या देखभाल के भी ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है। बेस्ट मेडिसिनल प्लांट है। इस पौधे को आप अपने घर पे ज़रूर लगाइए और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हुई है। देखिए यहाँ पे ये जो इनके पत्ते हैं इनके ऊपर ऊपर से नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। बहुत ही अच्छा सकुलेंट फैमिली का प्लांट है। सकुलेंस फैमिली का ही एक और प्लांट है पिंक लेडी। एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इजी टू मेंटेन, इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी पत्तियां का रंग गुलाबी होता है जो कि बाकी पौधों से इसे अलग बनाती है और इस प्लांट को कटिंग से इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं और
डायरेक्ट सनलाइट से इन्हें बस बचाना है, ओवर वाटरिंग ना करें, वेल ड्रेनिंग मिट्टी में इसे लगाएं। ये प्लांट सामान्य कमरे के तापमान में अच्छी तरह से बढ़ता है और महीने में एक बार इसमें कोई भी तरह का खाद, ऑर्गेनिक खाद डाल सकते हैं और इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो करते रहें आप, तभी आपका पौधा बुशी होगा। इसे इस तरह से आप कटिंग से भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो पॉट है उसको आप छोटा ही रखें। छोटे पॉट में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं कटिंग से भी। ये हैंडमेड सीमेंटेड पॉट है जो 5 इंच का होगा। इनको मैंने टोकरियों से बनाया हुआ था और इसमें सारे सकुलेंट फैमिली के प्लांट को लगा दिया है। और इस तरह से आप अगर अपने सकुलेंट्स की देखभाल करेंगे तो आपका भी सकुलेंट सर्दियों में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।